ओम शांति। आज 28 मई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में भाग्य विधाता बाबा ने श्रेष्ठ तकदीर बनाने का आधार बताया। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना अपनी तकदीर ऊंच बना सकेंगे। बाबा कहे हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं ना सुख शांति की तकदीर बनाने के लिए। यहाँ बाबा कहे स्वयं बाबा आए हैं तुमको श्रीमत से श्रेष्ठ तकदीरवान बनाने। फिर बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराते कहा कि अभी तुम बच्चों के मुख से कभी भी हाय राम, हे भगवान, हे बाबा शब्द ना निकले। अर्थात बाबा को दुख के भाव से याद नहीं करना है, अंदर ही अंदर मीठे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, दुखी होकर याद नहीं करना है। और साथ में कहा कि दुख हरता सुख करता बाप आकर सुख का रास्ता बताते हैं। फिर सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं रहता, एक बाप ही आकर सर्व का कल्याण करते हैं, सर्व को दुखों से छुड़ाते हैं। बाप आते ही है सबकी ज्योति जगाने, दुख हर कर सुख देने। और कहा कि साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस पारलौकिक बाप को याद करती है, क्योंकि वह है हम सब आत्माओं का बाप। फिर स्मृति दिलाई कि तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा झाड़ था, अब तुमको स्मृति आई है। हमने ही 84 जन्म लिए हैं, हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। बाबा कहे अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंतिम जन्म है। बाबा कहे भारत बहुत साहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, इसलिए उनकी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। और कहा कि हर एक मनुष्य भगवान को ही पुकारते हैं, आओ आकर रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकती, अर्थात आत्मा वापस अपने घर नहीं जा सकती। अब बाबा आकर घर का रास्ता बताते हैं, पावन बनाकर आत्मा को उड़ने लायक बनाए अपने साथ ले जाते हैं। फिर कहा मनुष्य गाते हैं हम पापी नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, आपे तरस परोई। तो बाबा कहे इनके और तुम पर तरस किया तभी तो तुम मनुष्य से देवता बने। इसको कहा जाता है ऊंच ते ऊंच तकदीर, जो एक बाप ही आकर बनाते हैं। बाबा कहे तुम्हारी तकदीर ऊंच बनती है ईश्वर द्वारा, इसलिए ही उनको बुलाते हैं दुख हरता सुख करता। देवता बनाने के लिए सिवाय बाप के कोई पढ़ा न सके। फिर स्मृति दिलाई कि यह है दुख धाम, इनका अब विनाश होना है। यह किसी को भी पता नहीं है कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। वह बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सतगुरु हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी कोई पानी के स्नान से आत्मा पावन नहीं बनती है, यह ज्ञान स्नान की बात है जिससे आत्मा पावन बनती है। बाबा कहे तुम जितना मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। अब तुमको याद एक को ही करना है। और लास्ट में कर्म योगी व देही अभिमानी बनने के लिए कहा कि बाप कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, तुमको बाबा से वर्षा लेना है, तो बाप को याद करना है। अर्थात काम करते रहो, दिल से एक बाप को याद करते रहो। बाबा कहे तुम आशिक हो एक माशुक के, सबका सदगति दाता एक माशुक है, वह आते ही तब हैं जब सबको सदगति मिलनी है, फिर दुख का नाम निशान नहीं रहता। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेंगी। आज मुरली से प्रश्न है भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए। उत्तर में बाबा कहे भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम, हे भगवान। हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं, तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। आज मुरली में गीत बजा तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट,
पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है, मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। दूसरा पॉइंट, हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है, कोई भी उल्टी बातें न सुननी है न सुनानी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। स्पष्टीकरण है, आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र, और कर्तव्य है सदैव गुण रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में धारण नहीं करो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि न बुरा सोचना है, न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है, न बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, वह सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर। बाबा ने होली हंसों की परिभाषा बताई कि होली हंस का स्वरूप है पवित्र, और कर्तव्य है सदैव गुण रूपी मोती चुगना। कभी भी न बुरा सोचना है, न सुनना है, न देखना है, न बोलना है। कहे जो होली हंस होते हैं वह सदैव सागर के किनारे पर रहते हैं, क्योंकि हंसों का ठिकाना ही सागर है। आज का स्लोगन है, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि सदा अचल अडोल रहने के लिए स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में सदा बिजी रहो। सर्व के प्रति शुभ भावना रखो। संबंध के आधार पर पार्ट नहीं, सेवा के संबंध से पार्ट बजाओ। दूसरा, विनाशी साधनों को सहारा व आधार नहीं बनाओ। यह सब निमित्त मात्र है, सेवा के प्रति है। सेवा अर्थ कार्य में लगाया और न्यारे। साधनों के आकर्षण से मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।